सपना शुरू से ही इंजीनियर बनने का है, क्योंकि मुझे अपने देश में नई नई टेक्नोलॉजीज लानी बहुत पसंद है। मेरा बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनने का। मेरा सपना शुरू से इंजीनियरिंग करने का है। मेरा सपना जरूर पूरा होगा। स्नेहा, अंजलि, अमन, हर्ष और संजू जैसे न जाने कितने ही मेधावी बच्चों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है हरियाणा सरकार का अनूठा कार्यक्रम सुपर 100। समाज के अंतिम पायदान तक समग्र शिक्षा की पहुंच की सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के अभूतपूर्व निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आम घरों के प्रतिभाशाली बच्चों को आईआईटी, जेईई, नीट सरीखी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रोग्राम की खास बात यह है कि सुपर 100 का हिस्सा बनने वाले छात्रों की पढ़ाई, उनके रहने, खाने, परिवहन सहित हर प्रकार का खर्चा हरियाणा सरकार उठाती है। पिछली बार जो सुपर 100 के बच्चे थे तो उनमें 26 बच्चे आईआईटी में आए थे और अब की बार 29 बच्चे आईआईटी में आए। 26 बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। 6 बच्चे उनमें ऐसे हैं जो एम्स में आए। हमारी हिम्मत बढ़ गई कि हम और नए स्टेप ले सकते हैं, नए काम कर सकते हैं। हरियाणा सरकार पूरी सहायता करती है, बुक्स के रूप में भी, खाने के रूप में भी, अकोमोडेशन के रूप में भी। सुपर 100 कार्यक्रम हरियाणा के अंदर सरकारी विद्यालयों में क्रांति के रूप में साबित हुआ है। सुपर 100 एक कार्यक्रम न होकर एक जागृति है, एक ऐसी जागृति जिसका साक्षी समूचे हरियाणा के साथ साथ पूरा देश बन रहा है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला पाकर इस प्रोग्राम के तहत बच्चों का भविष्य तो संवर ही रहा है, साथ ही साथ आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों का उत्थान कर सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ जो ऐसी हायर कोचिंग्स मुझे दिला सकें घर पे। तो हरियाणा सुपर 100 स्कीम में आने के बाद मुझे ऐसा खुद पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि लग रहा है कि मैं आईआईटी जेईई जरूर क्रैक कर पाऊंगी। एक आम खेती करने वाला मजदूर इंसान के बच्चे अगर इतना पढ़ जाएं तो जिनकी औकात नहीं है पढ़ाने की, तो वो उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। आम आदमी तो बच्चे को डॉक्टर बना नहीं सकता। हमारे बस का कहाँ था ये काम, सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। इस स्कीम ने सरकारी विद्यालयों की दशा को भी सुधारा है और पेरेंट के अंदर एक विश्वास भी जगाया है। सुपर 100 प्रोग्राम का पहला बैच कहीं या पहला पड़ाव, ये सफर तमाम उतार चढ़ावों से भरा रहा, लेकिन सुपर 100 प्रोग्राम की कामयाबी की नींव भी सरकारी स्कूलों के छात्रों के इस पहले बैच ने ही रखी। पहला बैच अगस्त 2018 में शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लासरूम तक पहुंचने की तमाम प्रक्रियाओं को खत्म कर 125 बच्चे सुपर 100 प्रोग्राम से जुड़े। क्योंकि इस प्रोग्राम में सरकारी स्कूलों के बच्चों को 2 साल तक कोचिंग कराई जाती है, तो पहले बैच के इन छात्रों को साल 2020 में नीट और जेईई की परीक्षा देनी थी। मार्च के महीने में जब पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया, तो हॉस्टल में रह रहे बच्चों को मजबूरन घर जाना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई और तैयारी जारी रहे, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई। कोरोना महामारी जैसी समस्याओं के बावजूद सितंबर 2020 में आयोजित हुई जेईई एडवांस परीक्षा में 25 बच्चों ने सफलता हासिल की व नीट की परीक्षा में 50 बच्चों को सफलता मिली। सुपर 100 कार्यक्रम की निरंतर कामयाबी के उपरांत कार्यक्रम का विस्तार करते हुए 2020-22 से रेवाड़ी व पंचकुला के अतिरिक्त करनाल व हिसार में भी 2 केंद्रों की स्थापना की गई है। सुपर 100 कार्यक्रम के अंदर जब मैं टीचर्स की मेथोडोलॉजी को देखता हूं तो ये बच्चों को केवल गाइड करते हैं, बाद में बच्चे अपने आप तैयार होकर के अपनी स्टडी को अंजाम तक पहुंचाते हैं। हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि देश में हर जगह होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। बहुत अच्छी प्रोग्राम है, बहुत अच्छी स्टार्ट है। ये है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा और दूसरा सिचुएशन ये है कि इन दोनों के बीच में
देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में डॉक्टर और इंजीनियर बनने की सफलता की बानगी पर एक नजर डालें तो सत्र 2019-21 में 29 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस व 64 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2020-22 में 41 विद्यार्थियों ने आईआईटी एडवांस व 78 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया। 2022-24 के लिए 400 विद्यार्थियों का ऑफलाइन माध्यम व 200 विद्यार्थियों का ऑनलाइन माध्यम से सुपर 100 कोचिंग के लिए चयन किया गया है। कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाता है कि हम कर देंगे, अब तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारी पढ़ाई हो रही है उसके हिसाब से हमें लग रहा है भी हम ये आईआईटी क्रैक कर देंगे सर। सुपर 100 कार्यक्रम एक कार्यक्रम न होकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर उस बच्चे का हौसला है जो सफलता के मुकाम को पाने की तमन्ना रखता है। बच्चे की मेहनत, प्रतिभा और आगे बढ़ने के सपने का रास्ता है सुपर 100। एक छोटी शुरुआत के बाद ये कारवां निरंतर बढ़ रहा है। जब सरकार ने ठान लिया है कि इन बच्चों को हमने इनको बहुत अच्छा इनका फ्यूचर बनाना है तो निश्चित रूप से हमारी फैकल्टीज़ और बच्चे दोनों ही मिलकर अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। हरियाणा का युवक पढ़ लिख करके देश में ही नहीं दुनिया में भी जाने के लिए सबसे पहली पसंद ये बनेगा। सुपर 100 कार्यक्रम अंतिम पायदान पर खड़े होकर सफलता का सपना देखने वाले बच्चों के लिए सुपर सक्सेस कार्यक्रम साबित हुआ है। सभी बच्चे अपने कैरियर के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, तो इससे हरियाणा की पूरी एजुकेशन में एक अच्छा चेंज देखने को मिलेगा जो कि रिमार्केबल होगा। Sky is the limit for me and nothing can stop me from touching it. हरियाणा सरकार ने ली है जिम्मेदारी, सपने देखने नहीं पूरा करने की।